मेरी शिक्षा और मेरी समझ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। अब आज मैं वो बात करूँगा जो महत्वपूर्ण थी मेरे जीवन में। वो ये समझो एक लक्ष्य था, आधार था। बात ये थी कि मैंने एक फ़िल्म देखी थी बेवफ़ा सनम। अगर नाम गलत हो तो सही कर लेना। बेवफ़ा सनम, वो जो हीरो था वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। और उसी के क्लास के जो जलने वाले मित्र थे, उन्होंने क्या किया, एक लड़की से कहा कि तुम इसे झूठे प्यार में फांस लो और इसकी दिशा यानी बदल दो। लड़की ने भी ऐसा किया कि उसको अपने प्यार में फांस लिया, झूठ बोलती रही और वो उसको खेलने जाना था क्रिकेट, लेकिन वो जा नहीं पाया, उसको पहुंचा दिया जेल। मैंने जब ये फ़िल्म जब देखी तो ये तो सोचते थे कि अगर ये ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों में इतनी क्षमता होती है, किसी को बदल देती हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई लड़की मेरी पढ़ाई की दिशा नहीं बदल सकती, मेरा लक्ष्य नहीं बदल सकती, चाहे जितना वो प्रयास करे। और सुराग तो देखता ही था, इंस्पेक्टर भारत। चाहे तो आप सुराग एक सीरियल देख लीजिएगा कि वो कैसे एक्टिंग करते थे। मतलब उनकी स्टाइल थी, और ऐसे करना फिर थोड़ा ऐसे करना है। और उनके बाएं हाथ पर भी घड़ी हुआ करती थी, और जो हमारे हाथ की देखो नसें हैं, गौर से देखिएगा, सेम वैसे ही उनके व्यवहार था। तो वो नाटक मुझे बहुत पसंद था, खोज करना। तो हमने दिमाग ये लगाया, क्लास 7 की बात है, 7 काफ़ी निकल चुका था। तो बात वही थी कि मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में उस समय जो आइडिया आया था, बस वही बता रहा हूँ कि अब जितनी समझ थी भाई, फ़िल्म से तो शिक्षा ली, सीरियल से शिक्षा ली। अब जो मेरी समझ कह रही थी वो काम करना था मुझको। फ़िल्में तो देखता ही था, गाना भी सुनता था, गाने का अर्थ भी समझता था जितना हो सकता था। तो मैंने सोचा कि लड़कियों से बचा कैसे जाए। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि लड़कियों के पास कैसे जाया जाता है। पास जाने के रास्ते बंद कर दो, वो पास नहीं आ पाएंगी। तो एक गाना था, वो राम गंगा तेरी मैली, राम तेरी गंगा मैली का है गाना। वो सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। उसमें वो कहते थे कि मजबूर दिल ना हो, हसीना कभी कदम बढ़ाती नहीं। तो हमारे दिमाग में ये बात आ गई थी, इतनी समझ में आ गया था कि लड़कियां पहले प्रपोज नहीं करेंगी, यानी प्यार का इजहार नहीं करेंगी, क्योंकि फिल्मों में प्यार का इजहार ही सुना था, प्रपोज तो बाद में हुआ सुनना। तो हमने कहा अच्छा, ये पहले कदम नहीं बढ़ाएंगी, ठीक। एक सौगंध फिल्म थी मुकेश खन्ना जी की, तो अब वो तो जाने जाते थे कि यही शक्तिमान है। तो उन्होंने कहा था कि मर्द की ताकत उसकी आँखों में होती है और औरत की ताकत उसकी जुबान में होती है। अब जो पहले, तो हमने सोचा, उन्होंने कहा जो पहले प्रयोग कर जाएगा वो जीत जाएगा। तो हमने कहा ये बात तो सही है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मुझे अपनी आँखें टाइट रखनी है। तो एक्टिंग भी हमारी वैसे ही हो गई। आज भी जब भी मैं, अब तो वो छोड़ दिया है ना, जब भी मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आँखों में क्रोध भरा है। और ये तो मैं जानता ही था, क्रोध दिखाने की मेरी आदत ही थी। आवाज़ में थोड़ा रूखापन जितना हो सकता था। अब हम इंसानियत से तो गिर नहीं सकते थे, क्योंकि अंदर से ऐसे थे ही नहीं। हम किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने समझ रखा था कि मैं भी कर्म, वचन और मन से किसी को कष्ट नहीं दूंगा। अब इनके सामने तो ऐसे पेश आना ही था। हाँ, तो वैसे ही बस मैं सोच रहा था, और हमने ये भी दिमाग लगाया कि हंस के नहीं बात करनी है, मुझे हंस के बात करनी नहीं, आंखें टाइट होनी चाहिए, हंस के बात करनी नहीं है। और
कॉपी भी किसी को नहीं देनी है, क्योंकि फ़िल्म में वो नहीं, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तो वो लव लेटर उसमें भेज दिया करते थे, तो कॉपी देना बंद। कॉपी मैं किसी को देता ही नहीं था, मुझे देना ही नहीं है। और हमने ये भी देख रखा था कि लड़कियों को फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ होता है। मैंने कहा फ़ोटो खिंचाना बंद। पहले मुझे बहुत शौक़ था कि मैं फ़ोटो बहुत खिंचाता था, लेकिन फिर फ़ोटो ही खिंचाना बंद। अगर लड़की पढ़ रही तो उसके भाई से भी बोलना बंद। इतना गौर दिमाग लगाते, पर ये बात किसी को बता नहीं रहे थे हम। और जो बात होती थी सीधे बोल देना, क्लास में ही बोल देना, क्योंकि मैं जानता था ये डर रहेगा इनके। और अपनी गर्दन इतनी स्पीड में घुमाता था कि लड़कियां बहुत डरती थी, कहती इसकी गर्दन बड़ी ख़तरनाक है। और एक बात और हमने देखा कि मैं जिस रिश्ते से जिसको बुलाता था, मैं फिर मानता वही था, या वो बुला दे मैं मानता। अगर भाई किसी ने कहा तो फिर भाई है, फिर चाहे वो उल्टा खड़ा हो चाहे हम उल्टा खड़े हो जाएं, कुछ भी नहीं चेंज हो सकता है। तो हमारी आदत थी बहन जी कहना, पूरे क्लासे को बहन जी कहते थे, और जब लग कहते जब अगला भैया ना कहते, ऐसी आदत थी हमारी। तो बस जो दिमाग में था कि मुझे बचना है, और माँ का संघर्ष तो देख ही रहा था। मेरे दिमाग में यही था कि माँ मेरे लिए इतना संघर्ष करती है तो मैं भी करूँगा। अगर प्यार मेरा सुख है तो इसको भी मैं छोड़ दूँगा। इतना त्याग तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि त्याग की भावना तो फौजी भैया ने बताया था, जो मास्टर साहब थे 1 से 5 तक जो पढ़ाए थे, तो त्याग की भावना तो मेरे अंदर थी। तब मुझे जो समझ में आता था बस वही मैं कर रहा था। और क्लास 7 की एक बात बताएं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी, और धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे सीखता गया उनसे बचने के लिए, कैसे कैसे तरीके मैं हमेशा प्रयोग करता था, बस मानवता को बचाकर। क्लास 7 की बात, ये होली का समय था। ये बात बहुत गौर करने वाली बात कि उस समय मैंने ऐसा कैसे दिया। गेट पे एक लड़की खड़ी हो गई, कहने लगी भैया आज मैं तुम पर रंग डालूंगी। हमने बात तुरंत पकड़ी, तुरंत इतनी जल्दी उत्तर दिया कि एक बहन भाई पर रंग डालेगी। लड़की अलग हो गई, तुरंत रास्ता छोड़ दिया। तो मेरे मित्र ने कहा यार क्या दिमाग लगाते हो तुम, क्या बात कही, रास्ता छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तो हमने कहा जब ये दिल से बात करते तो मैं दिमाग लगाता हूँ, जब दिमाग से बात करते तो मैं दिल से बात करता हूँ। तो मित्र ने तुरंत कहा अगर कोई लड़की दोनों से बात करे, तो मैंने यही कहा था कि नहीं मित्र, दिल दिमाग दोनों से बात करने वाली लड़की इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। क्लास 7 में मैंने ऐसा कहा था। हमने कहा अगर मिल भी गई तब भी मुझे नहीं रोक पाएगी, रोकेगी काहे को। तो ऐसा मैंने कहा था। ये बात याद रखने बात है कि मैंने ऐसा कहा था कि दिल दिमाग से सोचने वाली लड़की इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। तो ऐसे ही मैं संघर्ष करता रहा, और क्या, अपने रूप को बिगाड़ा। एक बीता कि मैं चुटैया रखता था, लड़के मुझे चुटैया आवाज़ कहते थे, कोई दिक्कत नहीं। और भी हमने शक्तिमान तो देखते ही थे, हमने सोचा कि लड़कियों के मामले में गंगाधर बन जाए। चाहे आप एक सीरियल देख लेना शक्तिमान का और गंगाधर का रोल, कि लड़कियों के मामले में गंगाधर बन जाना। उसमें चश्मा तो नहीं लगाता था, आज लगा के दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे स्टाइल में, ऐसे बिल्कुल। जब भी किसी लड़की की बात लड़के करते थे तो ऐसा रिएक्शन देना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। इतना शातिर दिमाग था। लड़के लड़कियों से दोस्ती करने के लिए परेशान रहते थे, और हम लड़कियों से बचने के लिए परेशान रहते थे। परेशानी दोनों में थी, बिल्कुल। कुछ भी वो कहें हमें पता ही नहीं, ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कुछ भी कहते रहें सुन लेता था। लेकिन हाई स्कूल तक तो कायदे से दबदबा था, लड़कियां इतना डरती थी, देखते ही डरती थी। तो ऐसे और बताएंगे। एक क्लास 8 में भी ऐसे ही वो हुआ। एक बात किसी लड़के ने कही, वो भी बहुत मायने रखती है। तो क्लास 7 की बात थी। तो जो आज बताए हमने कि क्लास 7 में, कि वो बात मुझे आज भी खटकती कि मैंने क्लास 7 में ऐसा कहा कैसे था। समझ थी
कह दिया, लेकिन बात बहुत गहरी थी कि दिल दिमाग से सोचने वाली लड़की इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। इतना आत्मविश्वास कैसे था मालूम नहीं, पर हमें बस ये लग रहा था कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ईश्वर भी पाना है, माँ की सेवा भी करनी है। और मन बोलता था अत्याचार को रोकना, ये और हमारे लिए एक सरदर्द था कि ये कैसे। फिर मैं ये भी सोचता था आखिरकार मैं ऐसा सोचता कैसे, क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बताएंगे कि आगे भी आप समझेंगे कि कैसे बचा, क्या मैं बच पाया कि प्रण टूट गया। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।